बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंस ऑफ ईस्ट्रस और बेस्ट टाइम फॉर इंसेमिनेशन। मतलब कि जानवर जब हीट में आता है तो उसकी अलामात क्या हैं, वो कौन सी अलामात शो करता है, और फिर जो टीका रखना है, जो इंसेमिनेशन करनी है, उसका बेस्ट टाइम कौन सा है। बेस्ट टाइम वो जिस पे जानवर मैक्सिमम चांसेस हों कि प्रेगनेंसी गेन करे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। देखें, अगर किसी फार्म पे या इंडिविजुअल जिन लोगों ने जानवर ज़्यादा रखे हुए हैं, अगर वो हीट प्रॉपर वे से डिटेक्ट नहीं कर सकते और एक या दो हीट चुक जाती है, रह जाती है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि जानवर की जो प्रेगनेंसी रेट है वो कम होगा। जब प्रेगनेंसी रेट, हीट डिटेक्शन रेट कम होगा, प्रेगनेंसी रेट अल्टीमेटली कम होगा और फिर जो फार्म है उसकी प्रोडक्शन कम होगी। और जब इंसेमिनेशन का प्रॉपर टाइम से नहीं किया जाता तो उससे भी क्या होता है कि जानवर अगर प्रेग्नेंट ना हो तो उससे प्रेगनेंसी रेट और अल्टीमेटली फिर प्रोडक्शन रेट पे फ़र्क आता है, प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको कि हीट साइंस कौन कौन से हैं। एक है प्राइमरी हीट साइन और एक है सेकेंडरी हीट साइन। पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी हीट साइन की, उसके बाद हम करेंगे प्राइमरी हीट साइन की। सेकेंडरी हीट साइंस ये हैं कि जानवर जो है उसकी एक्टिविटी जो है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी फुर्ती वो ज़्यादा हो जाएगी हीट के स्टार्ट में। ठीक है, जानवर जो है वो अपनी टेल, जो अपनी दुम है, वो डेविएट करेगा, साइड पे करेगा और दूसरे जानवरों को अलाउ करेगा कि वो माउंटिंग करेंगे। पहले वो खुद माउंट करेगा, बुलिंग जिसे कहते हैं कि वो दूसरे जानवरों के ऊपर चढ़ेगा, ये उसका साइन होगा। और जो उसकी वल्वा है, उसकी जो वजाइना के बाहर वाला जो हिस्सा है, उसका रहम का बाहर वाला जो हिस्सा है, वो स्वेल हो जाएगा, सूजा हुआ होगा, सुर्ख होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ हीट में जब एनिमल आता है तो ब्लड फ्लो जो है वो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ हो जाता है। तो ये उसका साइन है। उसके बाद जानवर खाना पीना कम कर देगा और जानवर उस दिन जो है वो, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं डोके मारना, यानी कि जानवर जो है वो उस दिन दूध कम देगा, बहुत ही कम, या नहीं देगा या बहुत ही कम देगा। इस वजह से जो हीट में आना है वो ज़्यादातर जो है फार्म लेवल पे, वो पार्लर पे जब जानवर आते हैं तो तब हीट डिटेक्शन ज़्यादा होती है। क्योंकि जब पार्लर में जानवर आते हैं, मिल्किंग पार्लर में, तो एक तो जानवर खुले होते हैं बिल्कुल और उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो वो एक दूसरे पे माउंटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो उससे भी वो नंबर नोट कर लिया जाता है कि फ़लाँ जानवर जो है वो आज माउंटिंग कर रहा है, या फ़लाँ जानवर के ऊपर बाकी जानवर माउंटिंग कर रहे हैं। ये मैं बाद में बताता हूँ कि वो किस तरह होता है। और जो दूसरे नंबर पे जनाब जानवर मिल्किंग पार्लर के अंदर आता है तो वो उस दिन दूध नहीं देता, तो उससे भी ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये जानवर हीट के अंदर आया हुआ है। और तीसरे नंबर पे फिर जो जानवर है उसकी म्यूकस डिस्चार्ज होता है, एक वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का जो थिक गाढ़ा डिस्चार्ज उसके वजाइना से हो रहा होता है, तो ये भी ईस्ट्रस के आने का एक साइन है। अच्छा, तो ये जानवर जो है वो शुरू के अंदर क्या करता है, जब हीट में आता है तो वो दूसरे जानवरों के ऊपर चढ़ता है, माउंटिंग करता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जानवर क्या करता है, अब इसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्राइमरी साइन। वो सारे थे पिछले सेकेंडरी साइन, अब है प्राइमरी साइन। प्राइमरी साइन ये है कि जानवर खड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वो स्टेबल हो गया सामने, और दूसरे जानवर उसके ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है जो है ना प्राइमरी साइन है हीट में आने का। अच्छा, अब हीट डिटेक्शन के लिए लोग क्या करते हैं, एक तो विजुअल डिटेक्शन होती है कि फार्म्स लेवल पे लोग रखे होते हैं जिसे राउंडर कहते हैं, ब्रीडिंग राउंडर जिसे कहा जाता है, कि वो चक्कर लगाता है पूरे फार्म का बार बार, और जो जानवर हीट में आया हुआ होता है उसे चेक करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम एक टीज़र बुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीज़र बुल वो होता है जो कि जानवरों के ऊपर माउंट तो करता है, बुलिंग तो करता है, लेकिन वो जानवरों को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। या तो उसका टेल, जो उसका पेनिस है, उसे डेविएट कर दिया जाता है, या आगे कोई कपड़ा या कोई ऐसी हिंड्रेंस लगा दी जाती है कि वो जानवरों को क्रॉस ना कर सके। तो इस बुल का इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके अलावा आजकल मार्केट में पीडोमीटर डिवाइसेस आ चुकी हैं, कुमार डिवाइसेस आ चुकी हैं, जो जानवरों की मूवमेंट को
चेक करती हैं और कंप्यूटर से उसका पीछे कनेक्शन होता है और वो सारा रिकॉर्ड पूरे फार्म का आ रहा होता है। तो अब उस स्पीडोमीटर से ये होता है कि जानवर, मैंने आपको पहले बताया कि जब जानवर हीट में आता है तो उसकी एक्टिविटी, उसकी मूवमेंट, उसकी चाल चलन वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो उस स्पीडोमीटर से जो उसके कदम माप रहा होता है डेली के, तो वो बता देता है कि आज इस जानवर की मूवमेंट ज़्यादा है और ये हीट में आया हुआ है। या अगर मूवमेंट कम है बहुत ज़्यादा, तो जानवर हो सकता है डिप्रेस है या किसी डिजीज़ कंडीशन के अंदर है, तो फिर उस एनिमल को जाके चेक कर लिया जाता है कि जानवर के साथ क्या है। अच्छा, उसके बाद फार्म्स पे ये किया जाता है कि जानवरों की जो रंप एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो जानवर उसके ऊपर फिर स्टैंडिंग हीट, इसका वर्ड यूज़ किया जाता है कि जानवर फिर जब दूसरे एनिमल्स को अपने ऊपर अलाउ करता है माउंटिंग के लिए, तो जानवर स्टैंडिंग हीट के अंदर होता है, जो कि प्राइमरी साइन है। तो जब दूसरे जानवर उसके ऊपर चढ़ते हैं तो जो पेंट रंप एरिया पे लगा हुआ है उसके ऊपर पाँव के निशान छप जाते हैं। तो जो राउंडर होता है, जो विजुअली ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो जब जानवरों को रंप एरिया से देखता है, ठीक है, तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये जानवर हीट के अंदर आया हो। तो ये सारे कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी साइंस थे जिसके थ्रू हम जानवर की हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बेस्ट टाइम क्या है जानवर को इंसेमिनेट करने का? पहले मैं 2-4 बातें आपको बताऊंगा, उसके बाद आप खुद भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि टाइम कौन सा बेस्ट होता है। जो एवरेज टाइम है हीट का वो 24 घंटे होता है। और जो है अपना जो एग पैदा होता है जानवर के, फीमेल जानवर में से, जो गाय में से, वो पैदा होता है 25 घंटे पे जाके ना उसकी ओव्यूलेशन होती है एग की। अब जो स्पर्म है उसकी लाइफ है 12 घंटे, 12 से 24 घंटे। और जो एग है उसकी लाइफ भी 12 घंटे है ज़िंदा रहने की। अब एक जानवर हीट में आया, उसने 24 घंटे हीट में रहना है और 25वें घंटे पे जाके उसकी ओव्यूलेशन होनी है। 25 से 28 घंटे पे जाके ना ओव्यूलेशन होनी है। अब एक बात ज़रूरी है कि जब एनिमल हीट में आए, उसके ओव्यूलेशन से पहले ओव्यूलेशन होने से मतलब 25 घंटे होने से पहले 6 घंटे स्पर्म को चाहिए कि वो पहुंच जाए। 6 घंटे वहाँ जाके वो स्टेबल होगा, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं कैपेसिटेशन का। तो कैपेसिटेशन के लिए 6 घंटे स्पर्म को चाहिए। 25वें घंटे पे जाके एग की ओव्यूलेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एग की ओव्यूलेशन से एनिमल को एट लीस्ट 6-7 घंटे पहले काऊ की ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। तो 24 घंटे हीट के हैं, उसमें से 6 घंटे अगर हम निकालें तो पीछे बनते हैं 18 घंटे। स्पर्म की लाइफ मैंने आपको बताई है कि वो 12 से 24 घंटे तक की है। तो अगर हम स्टैंडिंग हीट के 15 से लेके 18वें घंटे तक या 16 से 18 घंटे के दरमियान हम इंसेमिनेट करते हैं, तो जब एनिमल को 6 घंटे चाहिए कैपेसिटेशन के लिए, तो जब हम 18 घंटे पे 16 से 18 घंटे पे करेंगे, फॉर एग्जांपल 18 घंटे पे हम इंसेमिनेट करते हैं, तो कैपेसिटेशन तक के लिए उसे 24 घंटे हो जाएंगे। हीट के आने के बाद 24 घंटे हो जाएंगे। तो अब 25वें घंटे पे 26वें घंटे पे एग की ओव्यूलेशन होगी। जब एग ओव्यूलेट होगा तो स्पर्म यहाँ कैपेसिटेट शुदा बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं, तो और उनका मिलाप होगा और ज़ाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बेस्ट टाइम है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एनिमल हीट में आया तो उसे वो इंसेमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब इंसेमिनेट किया तो इस तरह उसके चांसेस कम हो गए प्रेगनेंसी के। फॉर एग्जांपल हमने 6 घंटे पे अगर हमने कर दी स्पर्म इंसेमिनेशन कर दी 6 घंटे पे, तो उसका नुकसान क्या होगा कि अभी फिर एग को जो आने में, एग की ओव्यूलेशन होने में कितने घंटे पड़े हुए हैं? अभी तो 18 घंटे पड़े हुए हैं। तो स्पर्म जो है वो इतने 18 घंटे वहाँ पे पहले पहुँच चुका है। तो अब क्या होगा, जो स्पर्म की मूवमेंट है, जो स्पर्म की जो एक्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। स्पर्म को न्यूट्रिशन भी चाहिए होती है अंदर ज़िंदा रहने के लिए, तो वो ज़्यादा देर अवेलेबल नहीं होगी, इतनी न्यूट्रिशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी इसके लिए। और जो बाकी पीएच होती है काऊ के यूट्राइन ट्रैक्ट में, तो स्पर्म वहाँ पे डेड हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत सी कंडीशन हैं जिससे फिर जो स्पर्म है वहाँ पे ज़िंदा नहीं रहता, और इस तरह क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। कुछ लोग यूँ करते हैं कि वो इंसेमिनेशन जो है वो 26, 27, 28 घंटे तक लेट ले जाते हैं। तो उसमें भी ये होता है कि ओव्यूलेशन हो गई है एग की, ठीक है,
और 25 में 26 घंटे पे लगा लें अगर एग की ओवुलेशन हो चुकी है, ठीक है, और हमने इंसेमिनेशन जाके की है 27-28 घंटे पे। अब जब हमने इंसेमिनेशन की है उसके बाद स्पर्म को 6 घंटे कैपेसिटेशन के लिए भी चाहिए। तो एक तो हमने 27 घंटे पे जाके ओवुलेशन की, इंसेमिनेशन की, उसके बाद उसे चाहिए 6 घंटे, मतलब 33 घंटे पे जाके एनिमल जो है वो अपना जो स्पर्म है वो तैयार होते हैं एग से मिलने के लिए। तो इस तरह एग का भी जो टाइम है वो 12 घंटे वहाँ पे ज़िंदा रहने का है। तो इस तरह जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो एंड पे हमने नतीजा यही निकाला कि जो इंसेमिनेशन है, जब जानवर खड़ा हो जाए और दूसरे जानवरों को अपने ऊपर माउंटिंग करने के लिए अलाउ करे, तो उसके ठीक 15 से 18 घंटे के दरमियान हम उसकी इंसेमिनेशन कर देंगे। तो इंशाल्लाह मैक्सिमम चांसेस हैं प्रेगनेंसी के। तो ये था हीट डिटेक्शन और बेस्ट टाइम फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।